27 जनवरी 1945 इटली के पहाड़ों से दो P-47 थंडरबोल्ट उड़ रहे हैं। पीछे P-47 में है पहली ब्राजील फाइटर स्क्वाड्रन से 18 वर्षीय रेमुंडो दा कोस्टा कैनारियो। वो अपने लीडर के साथ बने हैं लेफ्टिनेंट लुइस लोपेज डोर्नेलेस। दोनों आजाद शिकार मशीन पर हैं और चट्टान के किनारे घूमते ही वो जर्मन गाड़ियों का एक काफिला देखते हैं। डोर्नेलेस रेडियो पर आते हैं, देखा कैनारियो, ये टाइगर्स हैं। जर्मन काफिले में कई वाहन हैं, पर डोर्नेलेस सही कह रहे हैं। काफिले के बीच दो विशाल टाइगर टैंकों की अचूक आकृति है। मैं गोता लगा रहा हूँ। कैनारियो पहला है जो अपना P-47 घुमाकर काफिले को अपने निशाने में लेता है। लेकिन युद्ध का रोमांच युवा पायलट में बढ़ता है और गति बढ़ाते हुए वो दुश्मनी सेना पर निशाना साधता है। सावधान, फाइटर बम्बर। काफिला बचने के लिए भागता है और जर्मन अपनी पूरी रक्षा शक्ति ब्राजीलिया की ओर मोड़ते हैं। P-47 के 18 सिलेंडर इंजन आसमान में गूंजते हैं और जर्मन अपनी मशीन गन उठाकर खतरे का सामना करते हैं। गोलियां P-47 की ओर उड़ती हैं। थंडरबोल्ट पर जर्मन गोलियां पड़ती हैं और खिड़की पर कंकड़ गिरने जैसी आवाजें आती हैं। कैनारियो अपनी उम्र से कई ज्यादा साहस दिखाता है और स्टिक के ऊपर लगी बटन को दबाता है और नीचे बख्तरबंद लक्ष्यों पर रॉकेट की बौछार शुरू हो जाती है। फिर कैनारियो ट्रिगर दबाता है। जवाब में 850 कैलिबर गरजते हैं। अब अधिकतम गति पर वो पूरे काफिले पर प्रहार करता है। ट्रक आग के गोले में बदल जाते हैं। वो समतल उड़ान भरता है और लक्ष्य के करीब आ चुका है। वो बाएं हाथ से बम रिलीज बटन दबाता है और उसके पंखों से दो 500 पाउंड के बम गिरते हैं। इस गति पर वो विशाल जर्मन टैंकों से टकराता है। कैनारियो पहले से ऊपर उड़ रहा है जब वो अपनी कैनोपी के पास से हरी रोशनी गुजरते देखता है। नीचे एक जर्मन 20 mm विमान भेदी तोप तेजी से गायब होते P-47 का पीछा करने की कोशिश करती है। कैनारियो ऊपर खींचकर बाएं ओर झुकता है, गोलियों से बचकर और सुरक्षा के लिए एक चट्टान के पीछे जाने की कोशिश करता है, पर घातक गोलियां पास से गुजरती हैं, हर एक पहले से ज्यादा नजदीक। विमान भेदी हमला। वो डोर्नेलेस है। दौड़ते हुए तोप उनके निशाने में है जब वो कैनारियो पर निशाना साध रही हैं। डोर्नेलेस तोप पर हमला करते हैं और जर्मन सैनिक भागते हैं। जैसे ही वो ऊपर से गुजरते हैं वो बम रिलीज बटन दबाते हैं और विस्फोट और आग के गोले से ऊपर खींच लेते हैं। शुक्रिया लुइस, मैं लगभग अपने पंख खो चुका था। फिर से घूमकर वो धुआंधार टाइगरों के मलबे से उड़ते हुए वो कुछ और देखते हैं। सड़क के आगे एक तीसरे टाइगर की अचूक आकृति है। मैं जा रहा हूँ, कवर दो, तुम्हारे ठीक पीछे। डोर्नेलेस सड़क के समतल पर आता है, रॉकेट्स तैयार किए। टाइगर पास आता है और वो हमला करता है। ट्यूब से रॉकेट दर रॉकेट निकलते हैं, लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए। चलो चलो। उसका दिल बैठ जाता है निशाना चूकने से, पर तभी एक विस्फोट उठता है जब एक दुश्मन के सस्पेंशन से टकराता है। 56 टन की यह मशीन अब कहीं नहीं जा रही। अब वो तुम्हारा है। कैनारियो उसे खत्म करने नीचे आता है और अपने आखिरी 4 रॉकेट दागता है, जर्मन इंजीनियरिंग के एक और नमूने को बर्बाद करते हुए। तुम्हें अपना टाइगर मिल गया, अब तुम्हें ईगल बनाना चाहिए था। पर डोर्नेलेस रेडियो पर एक और लक्ष्य की सूचना देता है। 4 की दिशा में एक वाहन भाग रहा है। उनके नीचे एक आधा टैंक जिसके ऊपर तिरपाल ढका है सड़क पर आया और तेजी से भागता है। उस तिरपाल के नीचे एक और वायु योद्धा हथियार हो सकता है। अगर जर्मन इसे चालू करते हैं तो लड़ाई तेजी से उनके पक्ष में जा सकती है। मेरे पीछे आओ। डोर्नेलेस अपने P-47 को गोता लगाता है। कैनारियो उसके पीछे आता है। दोनों थंडरबोल्ट तेजी से आधे टैंक की ओर बढ़ रहे हैं। डोर्नेलेस पहले हमला करता है। गोलियां गूंजती हैं और आधे टैंक के ऊपर से निकलती हैं, सड़क के किनारे पेड़ों में घुसते हुए। जर्मन ड्राइवर घुमाता है कवर लेने की कोशिश में। डोर्नेलेस को एक और हमले के लिए ऊपर उठना होगा। हालांकि कैनारियो की नजर दुश्मन पर है। वो ट्रिगर दबाता है। थंडरबोल्ट उसके नीचे कांपता है क्योंकि दोनों पंखों पर लगी मशीन गन आग उगलती है। जर्मन बस ब्राजीलियन विमानों से निकलती रोशनी देखता है जब गोलियों की एक लंबी कतार उनकी नजरों के सामने उनकी ओर बढ़ रही है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। गोलियां आधे टैंक को भेदती हैं, पतली स्टील की परत को बार बार चीरते हुए, जब तक एक गोला बारूद तक नहीं पहुंचता।
आधा ट्रैक अचानक एक काले धुएं के विशाल गोले में फटता है। कनेरियो गरजते हुए निकलता है। वो विजय होकर उड़ रहा है, पर लक्ष्य से नजर हटते ही उसे एक एहसास होता है कि एक भयानक गलती हो गई है। एक फैक्ट्री उसकी दृष्टि भरती है, जिसमें एक ऊंची चिमनी उसके सामने खड़ी है। वो स्टिक को जोर से पीछे धकेलता है, पर कोई फायदा नहीं। उसका दिल दहल जाता है, जिसके बाद वो तेजी से दाईं ओर घूम जाता है। वो सहजता से स्टिक को बाईं ओर घुमाता है और उसका विमान दूर निकल जाता है। उसने संतुलन संभाल लिया। इससे भी अच्छी बात है कि उसका भरोसेमंद P-47 धीरे धीरे सीधा हो रहा है। वो स्टिक को पूरा बाएं रखता है और सावधानी से बाईं पतवार लगाता है। विमान प्रतिक्रिया देता है। वो हैरान है, वो अब तक उड़ कैसे रहा है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि उसके दाएं पंख का 1/3 हिस्सा लगभग पूरी तरह कट चुका है। मैंने कंट्रोल वापस ले लिया। मैं एक चिमनी से टकरा गया था। डोनाल्ड उसके पास उड़कर आता है। उसकी आंखें नुकसान को देखकर चौड़ी हो जाती हैं। तुम इसे घर तक उड़ा सकते हो। कनेरियो अपने उपकरण जांचता है। ईंधन लीक नहीं हो रहा, इंजन सही लग रहा है और सब कुछ काम कर रहा है। हाँ, शायद मैं कर लूं। लेकिन डोनाल्ड उसे सुन नहीं सकता। तुम सुन रहे हो? तुम घर तक उड़ सकते हो। कुछ गड़बड़ हो गई है। कनेरियो अपने लीडर को सुन सकता है, पर लीडर उसे नहीं सुन सकते। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सुन रहा हूँ। अब एड्रियाटिक से गुजर रहे हैं। दोनों विमान घर की ओर उड़ते हैं। इस दौरान कनेरियो नियंत्रण पर ध्यान देता है। तभी एक संदेश आता है। सामने विमान है। न, अब क्या करें? वो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। 2 अनजान फाइटर सीधे उनकी ओर आ रहे हैं। ऊंचाई बनाए रखो, मैं उनसे निपट लूंगा। डोनाल्ड रफ्तार बढ़ाता है। कनेरियो को पीछे छोड़ते हुए वो 2 अनजान विमान धीरे से मुड़ते हैं, उनकी ओर आते हुए। डोनाल्ड ऊपर खींचता है, आमने सामने से भिड़ने को तैयार, पर फिर उसे एहसास होता है ये दुश्मन नहीं, ये स्पिटफायर है। डोनाल्ड तुरंत हमला रोकता है और अपने विमान का किनारा दिखाकर बताता है कि वो मित्र है, पर देर हो चुकी है और स्पिटफायर कनेरियो को निशाने पर लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों स्पिटफायर कनेरियो की ओर बढ़ते हैं। जब वो बचने की कोशिश करता है, वो कुछ नहीं कर सकता। स्पिटफायर के पंखों से गोलियों की बौछार निकलती है। कनेरियो के पूंछ के चीथड़े उड़ जाते हैं और विमान फटने लगता है। अनजान फाइटर गुजरते हैं और कनेरियो उन्हें करीब से देखता है। वो ब्रिटिश हैं। दोनों स्पिटफायर दोबारा हमला करने के लिए आते हैं। वो थंडरबोल्ट के बगल में आ जाते हैं। अरे, ये तो P-47 है। माफ कर देना दोस्त। स्पिटफाइटर पंख हिलाते हैं और माफी मांगते हुए दूर चले जाते हैं। वो खून के प्यासे तो मुझे नर्क भेज देते। दोनों पायलट अपने एयरबेस की ओर उड़ते हैं और कनेरियो लैंडिंग की तैयारी करता है। लैंडिंग गियर नीचे करके वो जबरदस्त हुनर और सटीक नियंत्रण के साथ विमान को रनवे की ओर ले जाता है। पर तभी एक संदेश आता है कंट्रोल टावर से। अबॉर्ट, अबॉर्ट। कनेरियो बिना सोचे समझे विमान को ऊपर खींचता है। टावर से उसे बताया जाता है कि रनवे किसी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए खाली रखना होगा और उसे होल्डिंग पैटर्न में उड़ते रहना होगा। क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि मेरे पास बस एक ही पंख बचा है? उसे एयरबेस के ऊपर कई अस्थिर मोड़ लेने पड़ते हैं, पर आखिरकार वो लैंड कर सकता है। वो तेजी से जमीन पर टकराता है और लैंडिंग गियर मजबूती से टिकता है। ब्रेक लगाते ही विमान रनवे पर घूमते और कांपते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार धूल के गुब्बारे में P-47 या बचा कुचा विमान रुक जाता है। रेमुंडो द कोस्टा कैनारियो युद्ध से बच निकलता है और ब्राजील लौट जाता है। हैरानी से मरम्मत के बाद उसके विमान को 50 और कई मिशनों के लिए तैनात किया गया।